दोस्तों नमस्कार। पिछले 2 माह के दौरान जींद की धरा से एक बड़ा शोर उठ रहा है। कई कॉलोनियों और कई गांव के लोग गोहाना रोड से सटे बायोगैस प्लांट जो कि रिहायशी क्षेत्र में बना है उसे शिफ्ट कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कभी शासन के पास जा रहे हैं, कभी प्रशासन से मिल रहे हैं, मगर अभी तक उसका निष्कर्ष कोई खास निकलकर बाहर नहीं आया है। महज जांच के आश्वासन ही मिल रहे हैं। किसी बड़े उद्योगपति को क्या लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का अधिकार है? कुछ ऐसा ही दर्द वो पीड़ा झेलने वाले लोग अपनी जुबान से निकाल रहे हैं। यहां तक जो विश्वास डगमगा रहा है, साफ तौर पर यह बात निकल कर आ रही है। जिस दिन संयम टूट गया, जिस दिन पूर्ण तौर से विश्वास टूट गया, तो बच्चों के साथ सड़कों पर धरने पर बैठ जाएंगे, घरों को ताला जड़ देंगे। क्या दर्द बाहर आया? इसे देखने से पहले इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। जी मास्टर जी, अभी तक 2 महीने के अंतराल में आप लोग आंदोलन छेड़े हुए, एक तरह से आवाज उठा रहे हुए, क्या रिस्पॉन्स आया और क्या लग रहा है भविष्य के लिए आपको? प्रशासन की सोच नकारात्मक है। वो पहले ये मान बैठे हैं तो ये हटेगा नहीं। अब ये देख लो प्रशासन के साथ लड़ने के लिए कौन से तरीके चाहिए। खट्टर साहब ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स लिया है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं खट्टर साहब का। लेकिन प्रशासन के साथ कैसे लड़ें? ये हर बात को कहते हैं कि लिखित में दिखाओ। अगर ये मान लिया इन्होंने कुछ करना भी है, कोई टीम गठित करनी है या कोई रिपोर्ट देंगे, तो उसे 24 आवर्स मॉनिटर करना चाहिए। ये नहीं दिन में 1 आध घंटे के लिए, रात को भी 24 आवर्स इसका जो है हर घंटे मॉनिटर करना चाहिए इसको, कब क्या होता है, कैसे होता है। आप गूगल पे जाओ, आपको 100% आपको मिलेगा कि उसकी क्या क्या बुराइयां, कमियां क्या क्या है और उसका प्रभाव जनता की सेहत पे क्या क्या पड़ेगा। क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है। चलो, अब प्रशासन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्यों करेगा, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा जो है वहां तक कोई नहीं जाता है। अब जी साहब भी कह देते हैं कि हमने यहाँ मतलब इनको परमिशन दी, यही पता लगाओ ना अंडर विच सर्कमस्टांसेस एंड हु हैज अलाउड देम टू सेट अप हियर। ये क्या बात हुई भाई? पता लगाओ कौन है वो, किसने परमिशन दी है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस, क्या प्रेशर था उसके पास। क्या ये पूरा हरियाणा जो खाली है? ठीक है, हरियाणा की तरक्की के लिए काम होने चाहिए, लेकिन ऐसी जगह काम नहीं होनी चाहिए जो चारों तरफ से फुली पॉपुलेटेड एरिया हो, डेंस पॉपुलेशन जहाँ रहती हो। इसके बारे में प्रशासन को सोचना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। हमें अगर ठीक है, हम आम नागरिक है, हमारे पास कोई पावर नहीं है, उसको इतने में हल्के में लेना भी एक अच्छी बात नहीं प्रशासन के लिए। भाई सीधी सी बात है, कोई बड़ा उद्योगपति है तो उसको लोगों की जान से खिलवाड़ करने का राइट दे दिया कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने, जो है सभी के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। भाई बड़े उद्योगपति हैं इसलिए बस ये रिलायंस का है, ये नहीं हो सकता, हम इसके हाथ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? खुदा है वो यहाँ का। हाँ, लोगों की जिंदगी से तो बड़ा है ही नहीं। वो क्यों जिंदगी के साथ क्यों खेल रहा है? कल अगर कोई हादसा हो गया, दुनिया भर में हादसे होते हैं, ह्यूमन एरर दुनिया भर की होती है, फिर कहाँ किसके पास जाएंगी पब्लिक? ये प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि इसको माइन्यूटली चेक किया जाए और पॉजिटिव रिपोर्ट दी जाए कि ये जो इसमें कमियां हैं, जो इसकी बुराइयां हैं या जितना ये नुकसानदायक है, पूरी फैक्ट जो है निकाले जाएं और प्रशासन को, सीएम साहब को या ऊपर मंत्रालय को इसके बारे में लिखा जाए।
कई कॉलोनियों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया हुआ है। अगर भविष्य में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, शासन प्रशासन सुनवाई नहीं करता, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? फिर आप क्या रुख अपनाएंगे? क्या रहेगी, हम अगर प्रशासन के साथ लड़ेंगे तो ये बुलडोजर हमारे घरों में चला देंगे, और क्या होगा। सारी कॉलोनी वार्ड ताला मार के बैठांगे और के हुआ होगा, ताला ही काटेंगे फिर उसके आगे जिस प्रकार से बढ़ के नहीं रहेंगे तो हम के करेंगे जी के नहीं, जिस प्रकार से मर लेंगे मार लेंगे। हमारी महापंचायत के तौर पर हमने फैसला लिया था, भाई हमें एक कमेटी बना के इस आंदोलन को इसी प्रकार से लड़ेंगे। और आज इस कड़ी में हमने हमारा फैसला था कि भाई हमें अगले भी गर्मी के कारण और प्रतिनिधियों से मिलके, चाहे सरकार का हो, विपक्ष का हो, या आम जनता हो या आम पब्लिक मैन हो, कोई भी खाप का नेता हो, हम सबको इसी दौरान हम सबको मिलके एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। उसी दौरान हमें पता चला है भाई माननीय मनोहर लाल जी यहाँ आ रहे हैं, भारत सरकार मंत्री, तो उनने आज आश्वासन दिया भाई 1 महीने के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट दो। लेकिन हमारा जो संघर्ष है सभी से मिलना जारी रहेगा। अगर 1 महीने में भी अगर कोई रिपोर्ट हमारे इसके खिलाफ नहीं आती बायोगैस के, तो हमें अगला आंदोलन धरने के रूप में गेट पे रोड वहाँ के गेट के आगे बैठने का काम करेंगे। और भी फिर भी नहीं रह गया तो हम खुद इसका ताला लगाने का काम करेंगे।